Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I'm your computer science teacher for grade 10th. Dear students, आज के लेक्चर में हम फॉर लूप का यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम करेंगे। हम यूज़र से एक इनपुट वैल्यू लेंगे और हमारा प्रोग्राम बताएगा कि क्या वो इनपुट वैल्यू एक प्राइम नंबर है या नहीं है। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है कि जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। सो आज के प्रोग्राम में हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, आज के प्रोग्राम में यूज़र से हम एक इनपुट वैल्यू लेंगे और हम चेक करेंगे अपने प्रोग्राम के थ्रू कि क्या वो वैल्यू हमारी प्राइम नंबर है या नहीं। एक वैल्यू लेंगे यूज़र से एज अ इनपुट और उसको हमने सिंपली चेक करना है फॉर लूप का यूज़ करते हुए, और इफ स्टेटमेंट को भी इस्तेमाल करेंगे इसमें और चेक करेंगे कि क्या वो नंबर हमारा प्राइम नंबर है या नहीं। सो आइए अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें कोड ब्लॉक्स जो कि हमारा आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, इसे ओपन करना पड़ेगा। हम इसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे या एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर लेंगे। हमने एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर ली है और एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के बाद हम इस फाइल को सेव करेंगे। हम अपनी बुक में से जो प्रोग्रामिंग टाइम 4.9 है उसे हम करने के लिए जा रहे हैं और समझने के लिए जा रहे हैं कि वो एक्सरसाइज क्या एक्सरसाइज है। उस कोड को हम करेंगे और फिर उस कोड को हम समझेंगे। सो अभी हम फाइल को सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम जो है उस प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे इंक्लूड और उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स और stdio, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपना मेन का फंक्शन लिखेंगे। मेन का फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे और मेन फंक्शन की बॉडी अपनी स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये है कि हमने यूजर से एक इनपुट लेनी है। लेट्स सपोज कोई भी नंबर है, वो 2 हो सकता है, वो 45 हो सकता है, वो 23 हो सकता है, वो 67 हो सकता है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। हमने यूजर से एक नंबर लेना है और नंबर लेके हमने अपने प्रोग्राम के थ्रू ये बताना है कि क्या वो नंबर जो यूजर ने हमें एज अ इनपुट दिया है, क्या वो नंबर एक प्राइम नंबर है या नहीं है। वो नंबर एक प्राइम नंबर है या नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता है और किसी पे डिवाइड नहीं होता। यानी कि 11 सिर्फ 11 पे डिवाइड हो सकता है, 23 सिर्फ 23 पे डिवाइड हो सकता है, या हम इसी तरीके से कुछ और भी हैं जो लेट्स सपोज 43 है, 43 भी सिर्फ 43 पे ही डिवाइड हो सकता है। और कोई और नंबर हो, लेट्स सपोज 76 है, तो हम देखेंगे कि 76 डिवाइड होता है किसी पे कि नहीं। 88 है, 88 को देखेंगे डिवाइड होता है कि नहीं। 88 डिवाइड होता तो है, बट हम अपने प्रोग्राम के थ्रू ये चेक करेंगे कि क्या जो नंबर यूजर हमें देगा वो नंबर कुछ भी हो सकता है। वो नंबर 2 हो सकता है, 45, 23, 76, 11, 23, 43, 76, 88, वो नंबर कोई भी हो सकता है। सो हम अपने प्रोग्राम के थ्रू ये चेक करेंगे कि वो नंबर जो यूजर हमें देगा, क्या वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। उस वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो हम रखेंगे इंट, और उसके बाद हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे, वो रख देंगे एन रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, कुछ भी नेम हम इसका रख सकते हैं। और उसके बाद हम फिर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इन टाइप का, उसका नेम रखेंगे फ्लैग, और इसको एक वैल्यू असाइन कर देंगे 1। इसको हम वन वैल्यू क्यों असाइन कर रहे हैं इसके बारे में भी हम समझेंगे। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे यूजर से वैल्यू लेने के लिए जो यूजर को स्क्रीन पे मैसेज शो करवाना है, उसके लिए हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट एफ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर से कहेंगे एंटर अ नंबर। सो यूजर क्या करेगा, यूजर यहाँ पे एक नंबर जो है वो एंटर कर देगा। जैसे ही यूजर नंबर एंटर करेगा तो हम
स्कैन एफ के थ्रू उस नंबर को असाइन कर देंगे, जो वैल्यू होगी अपने वेरिएबल को। सो क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का हम इस्तेमाल करेंगे डी, और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और एंड का साइन लगा के हम क्या करेंगे, हम उस वैल्यू को अपने वेरिएबल एन जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम असाइन कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर हम एक फोर लूप चलाएंगे। वो फोर लूप किस तरीके से चलेगा, उसकी वर्किंग कैसी होगी, उसको हम अभी देखते हैं। एक फोर लूप चलाएंगे। उस फोर लूप में जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हमने वैल्यू को इनिशियलाइज करना होता है। सो हम इन टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आई, और उसकी इनिशियल वैल्यू हम रखेंगे 2, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे आई इज लेस देन एन। ये एन कौन सा है, ये एन वो नंबर है जो हमने यूजर से लेना है, यहाँ पे वो नंबर आएगा। और उसके बाद हम जो वैल्यू को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, यानी कि आई में जो है एक वैल्यू जो है वो प्लस कर दे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम फोर लूप की बॉडी में आ जाएंगे, और फोर लूप की बॉडी में आके देखते हैं कि हमने आगे क्या करना है। फोर लूप की बॉडी में आके हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक इफ की कंडीशन लगाएंगे। इफ की कंडीशन कैसे काम करेगी, इस अभी देखते हैं। हम कहेंगे इफ अगर जो n नंबर है, जो यूजर ने हमें नंबर दिया है n, अगर उसका मॉडुलस लें, यानी कि उसको अगर हम डिवाइड करें i पे, जो i की वैल्यू है, और इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए, तो क्या करो, तो फिर फ्लैग के अंदर वैल्यू, फ्लैग के अंदर जो है वो वैल्यू स्टोर करवा दो 0। यानी कि ये जो फ्लैग हमने ऊपर इनिशियलाइज किया था यहाँ पे 1, तो हम कहते हैं कि जब ये लूप चले और अगर ये हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाए, तो फ्लैग के अंदर ऊपर वैल्यू 1 पड़ी है, बट उसके अंदर आप क्या वैल्यू स्टोर करवा दो, वैल्यू 0 स्टोर करवा दो। और फिर लूप के बाहर आके भी हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे। वो कंडीशन क्या होगी, इफ हम देखते हैं अगर फ्लैग की वैल्यू, इफ फ्लैग इज इक्वल टू, यानी इक्वल का डबल साइन यूज करेंगे वैल्यू को इक्वल करने के लिए, इक्वल टू 1 है, अगर फ्लैग इक्वल टू 1 है, तो क्या हो, तो फिर हमारा एक प्रिंट एफ का फंक्शन चल जाएगा। वो क्या होगा, प्रिंट एफ, और उसमें हम लिखेंगे दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर, दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर। और अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती, तो क्या होगा, फिर हम एल्स में लिखेंगे एल्स प्रिंट एफ, और यहां पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, कि ये नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। ये डियर स्टूडेंट्स, ये तो बहुत आसान है, हमने सिंपल चेक करना है। इस प्रोसेस को हम अभी समझते हैं। ये प्रोसेस क्या है कि अगर फ्लैग के अंदर वैल्यू 1 है, तो हम कह देंगे कि दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर, और अगर फ्लैग के अंदर वैल्यू 0 है, तो हम कह देंगे प्राइम नंबर नहीं है। बट अब ये पूरा कोड किस तरीके से काम करेगा, सबसे पहले यूजर हमें वैल्यू देगा, हम एन के अंदर वैल्यू को स्टोर करवा देंगे, और अब आएंगे हम यहाँ पे अपने फोर लूप पे। फोर लूप पे क्या होगा, फोर लूप पे यूजर हमें वैल्यू देगा, वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे n, और हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो ये हमने अंडरस्टैंड करना है कि प्राइम नंबर सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता है। सो हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि प्राइम नंबर जो है वो अपने आप पे जो डिवाइड होता है, हमें इस चीज का पता है। उस चीज को मद्देनजर रख के हमने प्रोग्राम जो है अपना वो बनाना है। सो हमने इनिशियलाइज कराई आई की वैल्यू 2 से हम चेक करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर वैल्यू 1 पे तो डिवाइड हो ही जाती है, लेकिन हमने ये देखना है कि 1 के अलावा किसी और पे भी डिवाइड होती है या नहीं होती। सो हम क्या करेंगे, हम आई की वैल्यू इनिशियलाइज 2 करेंगे, और कंडीशन क्या चेक करेंगे, आई इज लेस देन एन, कि आई जो है वो एन से छोटा है। क्योंकि अगर वैल्यू जो यूजर हमें देगा, लेट्स सपोज 37 है, अब 37 जो है वो 38 पे डिवाइड तो नहीं होगा। सो हम क्या कहेंगे, या 37 पे डिवाइड तो नहीं करेंगे, वो तो हमें पता है कि एक वैल्यू जो होती है प्राइम नंबर वो अपने आप पे डिवाइड होता है। बट हमने ये देखना है कि वो नंबर जो यूजर देगा वो अपने आप के अलावा किसी और पे डिवाइड तो नहीं होता, यानी कि अपने आप के अलावा। हमने वैल्यू 1 यहाँ पे इसलिए नहीं दी कि 1 तो हर नंबर 1 पे जो है वो 1 के साथ हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमने ये चेक करना है कि
जो नंबर हमें यूजर देगा उसको ये चेक करने के लिए कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, हमने 2 से वैल्यू स्टार्ट की है, हमने सिर्फ ये चेक करना है कि वो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, यानी किसी और वैल्यू, लेट्स सपोज जैसे 8 है तो 8 को हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, हम 4 पे डिवाइड कर सकते हैं। 7 है तो 7 को हम किसी पे डिवाइड नहीं कर सकते, 7 को हम जो है वो 7 पर ही डिवाइड कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू हम 2 लेंगे और चेक करेंगे, लेट्स सपोज यहां पे हम वैल्यू 7 ही ले लेते हैं समझने के लिए। इनिशियल वैल्यू 2 है और i इज लेस देन 7 है और i प्लस प्लस है। अब इनिशियल वैल्यू हमारी 2 है, i इज लेस देन 7 है, बिल्कुल हमारी जो कंडीशन है ट्रू है, तो कोड आ जाएगा हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे आगे क्या होगा, इफ n का जो मॉड्यूलस लेंगे i के साथ, यानी कि n को डिवाइड करेंगे हम i के साथ, तो n क्या है हमारे पास यहाँ पे 7, तो n को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगा क्या वो जो रिमाइंडर क्या वो 0 होगा, 0 नहीं होगा। सो ये जो वैल्यू है ये हमारी ये जो हमारे स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसको दोबारा समझ ले एक दफा कि जब 7 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, नहीं हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो ये वैल्यू प्रिंट जो ये वैल्यू है जो क्या होगी, ये वैल्यू जो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो अगर तो कोई ऐसा नंबर हुआ जिसमें ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हुई तो क्या होगा कि फिर वो वैल्यू यहां से इंक्रीज होगी, 2 होगी, फिर 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, जब वैल्यू 7 हो जाएगी ना, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो के वैल्यू जब 7 हो जाएगी तो उस वक्त क्या करेंगे, उस वक्त कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी और ये इस लूप से बाहर आ जाएगा और वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ये वाली जो लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी उस केस में जब हमारा यहाँ पे जो नंबर है वो प्राइम नंबर होगा। बट अभी तो हम सिर्फ समझ रहे हैं, अभी तो हमें तो नहीं पता कि यूजर ने कौन सी वैल्यू देनी है, हम तो खुद समझने के लिए यहाँ पे हमने 7 लिख दिया। तो फिर वैल्यू जो हमारा कोड है वो लूप से बाहर आ जाएगा और फिर हम चेक करेंगे अगर फ्लैग जो है, ये वैल्यू जो है फ्लैग के अंदर, क्योंकि अगर ये कोड नहीं चलेगा तो फ्लैग की वैल्यू 0 ही रहेगी। और फिर हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ चेक करेंगे कि ये वैल्यू 0 है, तो अगर फ्लैग की वैल्यू हमारी ऊपर वाली 1 ही है तो फिर हम प्रिंट कर देंगे दिस इज अ प्राइम नंबर, एल्स हम कह देंगे दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर फ्लैग के अंदर ये वैल्यू 0 स्टोर हो चुकी हुई तो फिर हम कह देंगे दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम n लिखते हैं और यहाँ पर भी हम n लिखते हैं। अब क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। सो हमने अभी ये देखा कि एक हमारे पास फैटल एरर आ गया। फैटल एरर किसका आ गया कि हमने यहाँ पे .h नहीं लिखा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से भी हमें एरर आ सकता है और आपने जब भी फाइल को इंक्लूड करना है बड़े ध्यान से फाइल को इंक्लूड करना है। उसके बाद अभी देखेंगे, अभी हमारे पास कोई यहाँ पे एरर नहीं है। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे और यहाँ पे एक नंबर देते हैं, लेट्स सपोज हम नंबर देते हैं 20 और एंटर करते हैं तो हमारे पास आ गया दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब ये 20 के साथ चेक करते हैं 20 के साथ हमारा प्रोग्राम कैसे चला है। लेट्स सपोज ये फॉर लूप पे आते हैं, यहाँ पे i की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो 2 इज लेस देन 20 बिल्कुल ठीक है और कंडीशन ठीक है। हम आगे नीचे तो यहाँ पे देखते हैं कि इफ n को हम डिवाइड करते हैं हम, यानी कि 20 को डिवाइड करते हैं i पे 2 पे, तो क्या 0 बचता है, तो क्या होगा कि हमारा रिमाइंडर जो है 0 ही बचता है। तो फ्लैग के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 स्टोर हो जाएगी। दोबारा ये लूप चलेगा, इंक्रीमेंट होगी, फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, उसमें क्या होगा 3 को फिर हम क्या करेंगे 20 के ऊपर क्या करेंगे, 20 के ऊपर हम क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे 0 बचता है। तो उसमें क्या होगा कि हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं बचेगा, कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो ऐसे करते करते क्या होगा, वैल्यू 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, इस तरीके से करते करते हम सारी वैल्यूज को चेक करेंगे और एंड में क्या होगा, एंड में हम जिस वैल्यू को चेक करेंगे वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सेम वैल्यू वही, यानी कि 20 वैल्यू आ जाएगी और ये कंडीशन हमारी यहाँ पे हो जाएगी फॉल्स। जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो हम आ जाएंगे लूप से बाहर। और क्या होगा, जब लूप से हम बाहर आ जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगी और या ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी या ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। सो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जब 20 हमारे पास आया है तो होगा क्या, होगा ये कि लेट्स सपोज हमारे पास जब ये 20 आपको पता है कि प्राइम नंबर नहीं है, 20 जो है वो 2 पे डिवाइड करें फिर भी हो जाएगा, 10 पे भी डिवाइड हो जाएगा, 5 पे भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या होगा, अल्टीमेटली ये जो फ्लैग है इसके अंदर क्या होगा,
इसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो जीरो स्टोर हो जाएगी। और जब वैल्यू जीरो स्टोर इसमें हो जाएगी और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या वैल्यू इक्वल टू 1 है, तो वैल्यू इक्वल टू 1 नहीं होगी, तो फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। यहाँ पे वैल्यू इक्वल 1 सिर्फ उस वक्त आएगी जब हमारी ये वाली कंडीशन जो है, ये कंडीशन हमारी कब क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। अब इसको हम दोबारा एक दफा चला के देखते हैं और इसको सही से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे और बिल्ड करने के बाद हम इसको रन करेंगे। जब इसको रन करेंगे तो अभी हम देखते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं 19 वैल्यू दी हमने, तो ये क्या आ गया है, दिस इज अ प्राइम नंबर। अब लेट्स सपोज n को हम यहाँ पे रखते हैं और n को यहाँ पे रख के देखते हैं किस तरीके से प्राइम नंबर जो हमारे पास आता है। तो n की वैल्यू होगी 19 हमारे पास, तो क्या होगा, इनिशियल वैल्यू 2 होगी, 2 इज लेस देन 19, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे हम आएंगे 19 को हम क्या करेंगे, 2 पे करेंगे डिवाइड। तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, हमारे पास कुछ ना कुछ बच जाएगा, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर इसी तरीके से जब वैल्यू 3 होगी, वैल्यू 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी और एंड पे जब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हमारी, क्या वो वैल्यू हमारी आ जाएगी 20, यानी कि 19 जब वैल्यू हमारी आ जाएगी, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। और कंडीशन फॉल्स होने के बाद क्या होगा, हम लूप से बाहर निकल जाएंगे और हम देखेंगे कि लास्ट टाइम जो हमारी फ्लैग के अंदर वैल्यू है, क्या वो वैल्यू हमारी 0 है या नहीं। तो वैल्यू हमारी जब 0 नहीं होगी, वैल्यू हमारी 1 होगी, तो आ जाएगा दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने बेसिकली ये समझा है कि यूजर से अगर हम एक नंबर लेंगे, उसको चेक करेंगे कि क्या वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो फॉर लूप के अंदर हमने एक कंडीशन लगाई है, उस कंडीशन के थ्रू हमने सिंपली चेक कर लिया। इट्स वेरी सिंपल, ये जो लॉजिक है वो यही है कि नंबर हम लेंगे, उस नंबर को हम बार बार क्या करेंगे, 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, 5 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ, 9 के साथ, इस तरीके से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे एक दफा भी फ्लैग के अंदर वैल्यू 1 आ गई, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई अगर, तो क्या होगा वहां पे, यानी कि यहाँ पे फ्लैग के अंदर वैल्यू जो है 0 आ गई। 1 का मतलब है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फ्लैग की वैल्यू, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फ्लैग के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सो जो बोल रहा था कि फ्लैग के अंदर वैल्यू 1 आ जाएगी, उसका ये मतलब नहीं है कि 0 की जगह वैल्यू 1 आ जाएगी, उसका मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हम 1 को ट्रू और 0 को फॉल्स भी तो कहते हैं ना। सो मैं उस सेंस में आपको बता रहा था, अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होती है और यहाँ पे फ्लैग में वैल्यू 0 आ जाती है अगर, तो क्या होगा, फिर ये हमारी जो ये वाली कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी और वो नंबर क्या हो जाएगा, हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। अब इसकी एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, इससे हमें बहुत ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज इसको बिल्ड एंड रन करते हैं और यहां पर हम लेते हैं नंबर 4, एंटर करते हैं, तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब इसको समझते हैं सही तरह से कि 4 प्राइम नंबर किस तरह से नहीं है अपने प्रोग्राम का। हमें तो पता है कि प्राइम नंबर नहीं है, बट अपने प्रोग्राम के थ्रू हमने समझना है कि ये प्राइम नंबर कैसे नहीं है। अब क्या होगा कि ये इनिशियलाइज होगी 2 से और यहाँ पे 4 है, 2 इज लेस देन 4, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हम आए, 4 को 2 पे डिवाइड किया, क्या 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 0 बचता है, बिल्कुल 0 बचता है। तो ये फ्लैग में वैल्यू हमारी 0 स्टोर हो गई है, बट अभी लूप खत्म नहीं हुआ, बट अभी हमारा लूप जो है वो खत्म नहीं हुआ। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे आएंगे और ये 2 की जगह पे हमारे पास हो जाएगा 3, और 3 में क्या होगा, 3 में हम वैल्यू चेक करेंगे, 3 इज लेस देन n, बिल्कुल ये लेस देन 4 है, n के अंदर वैल्यू 4 है, 3 इज लेस देन n है। तो इसमें क्या होगा कि 3 को हम डिवाइड करेंगे i के साथ, यानी कि 2 के साथ, तो क्या वैल्यू हमारी 0 बचती है, ये वैल्यू हमारी 0 नहीं बचती। तो हमारी ये वाली जो स्टेटमेंट ये हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। बट डियर स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है कि ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, बट इस एग्जीक्यूशन से पहले जो एग्जीक्यूशन हुई थी, जब यहाँ पे वैल्यू 4 थी, तब यहाँ पे वैल्यू फ्लैग में 0 आ चुकी थी। उसके बाद फिर हमारी वैल्यू इंक्रीज होगी, 3 से वैल्यू 4 हो जाएगी, और जब वैल्यू 4 हो जाएगी तो कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम लूप से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे फ्लैग के अंदर 0 स्टोर हो चुका है। ये आपने याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट है कि फ्लैग के अंदर 0 स्टोर हो चुका है। अगर हम 4 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, कोई भी ऐसा नंबर लिखते हैं
जो यानी कि अपने आप के अलावा दूसरे नंबर्स पर भी डिवाइड हो जाता है, तो उसमें किसी ना किसी जब लूप चलेगा तो किसी ना किसी बारी में फ्लैग के अंदर वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि उसको जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 पे या 4 पे या 5 पे जो भी हमारा नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जब डिफरेंट उसको वैल्यूज पे, जब तक ये कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती, हम उसको डिवाइड करते रहेंगे। तो अगर किसी में भी 0 आ गया तो फिर फ्लैग में वैल्यू हमारी 0 स्टोर हो जाएगी और यहाँ पे हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। आपने खुद भी इस लेक्चर को यानी कि इस कोड को करना है और इसको समझना है और आपने अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे अपना जो आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है इसको ओपन करना और ओपन करके आपने इसको लाजमी सॉल्व करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या सीखा। हमने यूजर से एक इनपुट वैल्यू ली और उस इनपुट वैल्यू को क्या किया कि चेक किया हमने अपने प्रोग्राम के थ्रू कि क्या ये एक प्राइम नंबर है या नहीं। हमें पता है कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। सो हमने इफ की कंडीशन का इस्तेमाल भी किया और हमने रिमाइंडर भी चेक किया उस कंडीशन के अंदर, और फिर फॉर लूप को चला के हमने क्या किया कि हमने उस नंबर को चेक किया जो यूजर ने हमें एज ए इनपुट दिया है कि क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।